फ्रेंड्स, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 173वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 173। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है? नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र का इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं, कौन सा फोक डांस नहीं है? झूला नृत्य, ख्याल नृत्य, दीप नृत्य या फिर घोड़ा नृत्य? ख्याल नृत्य तो है बुंदेलखंड में, दीप नृत्य भी है और घोड़ा नृत्य भी है, लेकिन झूला नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। कुछ व्याख्या देखेंगे। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, लोक नृत्य है, न कि बुंदेलखंड का। और यह नृत्य जो है श्रावण मास में मंदिरों में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किस पेशवा को माना जाता है? किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब या फिर माधव राव प्रथम को? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल 1713 से 1720 तक रहा। कब तक रहा? 1713 से 1720 तक रहा। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा शाहू द्वारा नियुक्त किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी से, नेवासा से, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से या फिर आलमगीरपुर से? नाव के चित्र या फिर मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी में? तो ये मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। लाल महल का निर्माण किस सल्तनत शासक ने करवाया था? लाल महल का निर्माण किस सल्तनत शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर शाहजहां ने? चौथा प्रश्न है, किस शासक ने इनमें से लाल महल का निर्माण करवाया? ये बलबन ही करवाए थे, गयासुद्दीन बलबन। बी नंबर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का वारंगल अभियान किस वंश के शासकों के खिलाफ था? जो वारंगल का अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, यह किस वंश के शासकों के विरुद्ध था? किसके खिलाफ था? पांड्य राजवंश, चेर राजवंश, चोल राजवंश या काकतीय वंश के खिलाफ? तो इनमें से वारंगल अभियान चलाया अलाउद्दीन खिलजी ने, किसके खिलाफ लड़ा? पांचवा प्रश्न है, ये काकतीय वंश के खिलाफ ये अभियान चलाया। डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध किस दल से है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध किस दल से है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है या फिर भारतीय जनता पार्टी से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है? इनमें से कोई नहीं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध जो रहा है भारतीय जनता पार्टी से रहा है। बी नंबर सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में बाल विवाह के खिलाफ अशक्त आंदोलन चलाने वाले समाज सुधारक कौन थे? बाल विवाह के खिलाफ जो दक्षिण भारत में अशक्त आंदोलन चलाने वाले समाज सुधारक कौन रहे हैं? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, बी.एम. मालाबारी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन रहे हैं?
बी एम मालाबारी बाल विवाह के खिलाफ अशक्त आंदोलन चलाया साउथ में। सॉरी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन पुरास्थल बालू। हड़प्पा कालीन पुरास्थल बालू किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, या फिर हरियाणा में ही है। पहले मिल गया आंसर, ए नंबर सही हो जाएगा। बालू हड़प्पा कालीन पुरास्थल जो बालू है हरियाणा राज्य में है, ए नंबर सही होगा। विदेशी यात्री ह्वेन-सांग अबू जईद अलमसूदी क्या है? फिर से देख ले। ह्वेन-सांग अबू जईद अलमसूदी और अलबरूनी के द्वारा मुल्तान के किस मंदिर का उल्लेख किया गया? ह्वेन-सांग अबू जईद अलमसूदी अलबरूनी। तिरुपति बालाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, चूड़धार मंदिर। सूर्य मंदिर, सी नंबर सही हो जाएगा। 9 प्रश्न का आंसर जो है सी है। अगला है प्रश्न, यहाँ पर कुछ व्याख्या देखेंगे। मुल्तान के सूर्य मंदिर का निर्माण कृष्ण एवं जाबवंती के पुत्र सांब द्वारा कराया गया था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उपनाम जो है आदित्य मंदिर है। क्या है? आदित्य मंदिर। 10वां प्रश्न है, किस मुगल शासक के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया गया? कौन मुगल शासक था जो लड़कों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आयु निर्धारण का प्रयास किया? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। अकबर ने प्रयास किया, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं कहाँ से? दमदमा से, लेखहिया से, बागौर से, हुलास से। कहाँ से? लेखहिया, बी नंबर सही होगा। विंध्य क्षेत्र में जो शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वह लखैया से मिले हैं। वर्तमान की गंडक नदी वैदिक काल में किस नाम से प्रसिद्ध थी? गंडक। गंडक नदी जो है वैदिक काल में कहाँ? वैदिक काल में किस नाम से प्रसिद्ध थी? सदानीरा, कुभा, शतुद्री, तुरमय। सदानीरा। गंडक नदी को क्या कहते थे? सदा नीरा। क्या कहा जाता था? सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया। कब? वैदिक काल में। 13वां प्रश्न है, माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, क्रोमाइट, तांबा एस्क या फिर लौह एस्क? ये प्रसिद्ध है लौह एस्क के लिए, डी नंबर सही हो जाएगा। लवणता के संघटकों में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? लवणता के संघटकों में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम, लिथियम, क्लोरीन या फिर बेरिलियम? लवणता के संघटकों में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाएगा कौन सा इनमें से पाया जाएगा? क्लोरीन मिलती है। क्या मिलेगी? क्लोरीन, क्योंकि लवणता की बात हो रही है, NaCl होगा। ठीक है,
तो क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगी नमक में। कैप वर्डे क्या है? कैप वर्डे ये देश है, अफ्रीकन देश है। कौन सा? अफ्रीकन देश है। तो इसकी राजधानी क्या है? माले, प्राये, लीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो राजधानी इसकी प्राये है। बी नंबर सही हो जाएगा, 15 का बी। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किस दर्रे के समीप अवस्थित है? प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किस दर्रे के समीप अवस्थित है? लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, बारालाचला दर्रा, या फिर इनमें से कोई और? जो बद्रीनाथ मंदिर है माना दर्रा के समीप है। बी नंबर सही हो जाएगा। रजत के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक था। सिल्वर के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत के सिक्के किसने चलाया? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर पद्मनंद? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सी नंबर सही हो जाएगा। दो भिन्न समुदायों के मध्य संक्रांति के क्षेत्र को क्या कहते हैं? संक्रांति ऐसे भी लिख सकते हैं, संक्रांति। ठीक है, क्षेत्र को क्या कहते हैं? संक्रांति को के क्षेत्र को क्या कहेंगे? दो समुदायों के मध्य इकोटोन, साबोजी, निकटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इकोटोन कहा जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा, देख लीजिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, लेकिन यह किस संविधान संशोधन के द्वारा? सॉरी 72वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, या फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सी नंबर सही होगा। कुछ व्याख्या देखेंगे। वर्ष 2000 में क्या है? किस वर्ष किया गया? वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधित अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीसी कौन थे भारत के पहले? सुकुमार सेन, जीवी मावलंकर, जेएम लिंगदो, रमा देवी। तो भाई यही थे सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, लेकिन भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी रमा देवी थी। महिला की बात करें तो कौन थी? रमा देवी, पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त महिला। जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य भारत में किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? किसकी बात हो रही है? जनसंख्या स्थायित्व की बात हो रही है। इसका लक्ष्य भारत में किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य भारत में किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? वर्ष 2025, वर्ष 2030, वर्ष 2045, वर्ष 2050? कब तक निर्धारित किया गया? वर्ष 2045 तक। सी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई?
मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई? HPI। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई? वर्ष 1985 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 2002 या फिर वर्ष 1997? मानव गरीबी सूचकांक की जो अवधारणा थी 1997 में प्रस्तुत की गई, निर्धारित की गई। बुनियादी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति न होने की स्थिति किस प्रकार की गरीबी को दर्शाती है? जब बुनियादी आवश्यकताएं जो होनी चाहिए उन वस्तुओं की पूर्ति न हो पाए, ऐसी स्थिति को किस प्रकार की गरीबी कहा जाता है? सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण अथवा परम निर्धनता, शुरुआती निर्धनता, यह कहा जाएगा पूर्ण अथवा परम निर्धनता। जब जो आवश्यक वस्तुएं हैं, बुनियादी वस्तुएं या बुनियादी आवश्यकताएं, इन संबंधी वस्तुएं पूरी ना हो पाए तो पूर्ण अथवा परम निर्धनता कहा जाएगा। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 39A या फिर कोई और? यहीं पर है, मिल जाएगा। अनुच्छेद 39A यानी कि 39A के अंतर्गत सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान में निहित है। कौन सा? अनुच्छेद 39A के तहत। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। ए नंबर सही हो जाएगा कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से पृथक रहेगी, ये प्रावधान है संविधान में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। शेयर बाजार किस सूची में शामिल है? भाई शेयर बाजार जो है किस सूची में शामिल है? शेयर बाजार किस सूची में शामिल होगा? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त सभी? संघ सूची में शामिल है। बी नंबर सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है? किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी बिल पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति रोक सकता है। डी नंबर सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? बेलगांव अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता क्या है? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। डी नंबर सही होगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नागरकोट पर कब आक्रमण किया गया? फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट पर आक्रमण किया, कब किया? वर्ष 1226 में, वर्ष 1526 में, 1361 में या फिर 1498 में? 1361 में
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नागरकोट पर आक्रमण कर दिया गया। सी नंबर सही हो जाएगा। 29 का नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर 1361 में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वर्ष 1361 ईस्वी में नागरकोट, अथवा इसको क्या कहते हैं, कांगड़ा, कांगड़ा भी कहते हैं नागरकोट पर, तो इस पर आक्रमण किया गया और वहां पर क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ध्वस्त करवा दिया गया, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कराया गया। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? पुणे में, कोलकाता में, लखनऊ में, या फिर चंपारण में? 30वां प्रश्न है ये। कलकत्ता में हुई। डी नंबर सही हो जाएगा। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना वर्ष 1883 में कलकत्ता में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई? 1883 में कलकत्ता में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की गई। तो आज के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिए, रिपीट कर लीजिए। धन्यवाद।